बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि हर रोज़ सुबह से शाम तक कमो बेश 24 घंटे, 110% तो मैं नहीं कह सकता 24 घंटे, क्योंकि 2 घंटे या 3 घंटे मैं सोता भी हूँ। तो लेकिन एक वीडियो आपको मैं अपनी मर्जी की दूंगा, और वो वीडियो आप जो देखने वाले हैं वो असल बात ये है कि वो समझती हैं बातों को। और असल पाकिस्तान के खैर खा वही लोग हैं जो मेरी बातों को समझते हैं, या मैं ये समझता हूं कि असल खैर खा वही हैं जो मेरी बातों को समझते हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं पूरा। बहरहाल, ये बड़ी बज़ाहिर हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान में सलाहियतों के लिहाज से सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में सलाहियतों के लिहाज से सबसे ज़्यादा मैं किसको अच्छा लीडर समझता हूँ? इमरान खान को। और पाकिस्तान में ईमानदार, पाकिस्तान को छोड़ दें पूरी दुनिया में ईमानदार सबसे ज्यादा किस लीडर को समझता हूं? इमरान खान। लेकिन मैं सारा दिन बुराइयां इमरान खान की करता हूं, सॉरी इमरान पीटीआई गवर्नमेंट की करता हूं। इसकी वजह क्या है? ये तजाद मेरे अंदर है क्यों? एक तो ये बात आपको समझानी है, दूसरी ये बात समझानी है कि सदका सदका आप पैसा दिए बगैर भी कर सकते हैं। इस यूट्यूब पे रहते हुए अगर 2 घंटे आप सदके के तौर पे आप 2 घंटे भी गुजार सकते हैं, और वो 2 घंटे सदका सिंपल सदका नहीं होगा जो 10 दुनिया 70 आखिरत, वो सदका जारिया होगा आपका। अब आ जाते हैं पहले मौजू की तरफ। ये बात सादा सी है, आप समझ जाएंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे, आप नहीं समझेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। पीटीआई गवर्नमेंट है किसकी? जब टिकट दिए जा रहे थे, नाजरीन, मैंने जिंदगी में शौरी तौर पर भुट्टो की फांसी की खबर खुद मुझे याद है, याददाश्त में है मेरी। भुट्टो की फांसी जिस दिन हुई थी मुझे अच्छी तरह से याद है। गुलाम रसूल काजी ये हमारे घर आया था और अखबार ये लाया था, या हमारे पास पहले यही हुई थी, इसने पढ़ के बताया था कि भुट्टो को आज फांसी दे दी गई है। मेरी मेमोरी यहां तक काम करती है। उसके बाद मैंने पूरी गवर्नमेंट ज़ियाउल हक की पूरी 11 साल भी देखे, और ज़ियाउल हक के जनाजे में लोगों की आमद, और जज्बाती तौर पे मैं भी ज़ियाउल हक का बहुत ज़्यादा फ़ैन था। 2 वजह से, एक तो ये थी कि वजह वो हमारा रिश्तेदार था करीब दूर का, बहरहाल, लेकिन असल वजह यह थी कि वो मीडियोकर था, मिडिल क्लास का बंदा था। मैंने उसकी बड़ी तारीफें भी की। जवानी थी उस वक्त, समझ नहीं थी। उसके बाद मैंने नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ का तो मैं मुरीद रहा हूं ना, बाकायदा मुरीद रहा हूं। उसके बाद पीपल्स पार्टी से मेरी एक दफा भी नहीं बनी। करते करते सारी गवर्नमेंट्स को मैं देखता गया हूं। मुझे आखिर पे एहसास होना शुरू हो गया था 2003 2004 में कि ये गवर्नमेंट्स जो है ना, सब आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ना तो ये पाकिस्तान की आवाम का कुछ करते हैं, ना ये आम बंदों का कुछ करते हैं। तो उस वक्त ही एक लीडर नया नजर आ रहा था, जो बजाय रवायती सियासतदान नहीं था, नया लीडर इमरान खान। उसको मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया। मैंने पीछे से माजी से उसको खंगाल के देखा पूरा। उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस होंगे, लेकिन एक एलिगेशन जो दुनिया का उसका दुश्मन भी नहीं लगा सकता, वो एलिगेशन है बेईमानी का, बदनुआनी का। वो एलिगेशन उसके ऊपर लगाया ही नहीं जा सकता। मेरा मकसद था सिर्फ उसकी सलाहियतों को चेक करना। मैंने बड़े गौर से सलाहियतें चेक की, और उसके साथ मिलने वाले लोगों को चेक करना, बड़े गौर से लोगों को चेक किया। एक थे जस्टिस, वो साबिक थे, वो शुरू में ही अलग हो गए थे, इक़्तिदार में आने से पहले ही अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी को नजरियाती पार्टी बना ली थी, तरीके इंसाफ नजरियाती पार्टी बना ली थी गालिबन।
लेकिन जब टिकटों की बारी आई ना, उस वक्त से मैंने मतलब चिल्लाना शुरू किया कि इलेक्टेबल्स 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 ने तो हमारा बेड़ा गर्क किया है। तो फिर देखते ही देखते मुझे समझ नहीं आई, मैं उन दिनों में किसी अपने पर्सनल प्रॉब्लम में था, लेकिन आमर सुल्तान चीमा जो सका दामाद है चौधरियों का, काफ लीग वाले चौधरियों का सका दामाद है, तंजीला आमर हमारे सरगोदा पे हुक्मरानी कर चुकी हैं बतौर चेयरमैन जिला कौंसल, तंजीला आमर। और तो और तंजीला ये मतलब आमर सुल्तान चीमा भी शामिल हो गया पीटीआई में। मैं हैरान था कि कौन कौन से चेहरे आ रहे हैं, आमर सुल्तान चीमे से लेके तो चंद साहब, वो क्या नाम था, वो मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले हैं चंद साहब, उन तक, वो पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे नुमाइंदे थे, वो भी शामिल हो गए पीटीआई में। मैंने उस वक्त से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये आजमाए हुए लोगों को आप अपने इर्द गिर्द न लाओ, ये आपका बेड़ा गर्क करेंगे। लेकिन मेरी उस वक्त ना किसी ने सुननी थी, ना सुनी, क्योंकि मैं उस वक्त अखबार में लिखता तो नहीं था, मैं तो मतलब अपनी मेहनत मजदूरी करता था। आज आज जब महंगाई अरूज पर है, 10 दिनों में 5वीं दफा रेट बढ़े हैं, ये डॉलर महंगा होने के बाद, जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसके बाद 5वीं दफा रेट बढ़े हैं 10 दिन में। तो जाहिर है फिर इस तरह की गवर्नमेंट पे तनकीद ना करे तो और मैं अपने सर पे जूते मारूं? क्या मैं इमरान खान के घर से लेके खाता हूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे गरज है आम इंसान की तरक्की से। जब तक आम इंसान तरक्की नहीं करेगा, और मेरी बात ज़हन में रखिएगा कि आम इंसान से मुराद आम आवाम है, और आम आवाम की तरक्की से मुराद मेरी ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई बच्चा हो, बच्ची हो, उसको फाइनेंशियली जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, डिपेंडेंट होगी किसी की, मतलब अपने वालदैन की वालदैन पे करती होगी, इन्हसार अपने माली इन्हसार अपने माँ बाप पे करती होगी, अपने बहन भाइयों पे करती होगी, जिस पे मर्जी करती होगी, उस वक्त तक आप आजाद नहीं हैं। जब तक आम आदमी आजाद नहीं होगा, वो सोचेगा क्या कि कौन ठीक है कौन गलत है। आज क्या आपके सामने है, आप खुद देख रहे होंगे, आप नहीं देखते तो आप अखबारों को पढ़ के देख लें, आप मीडिया को पढ़ के देख लें। आमर सुल्तान चीमा 1 किलोमीटर सड़क बनाने के 10 करोड़ लेता है या नहीं लेता? लेता है। और 10 करोड़ में से खर्चा टोटल सड़क पे कितना होता है? 1 करोड़ रुपया। 9 करोड़ रुपया जाता किधर है? जाहिर है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उसके सुपरवाइजर से लेके ऊपर तक सबको, और कुछ ना कुछ हिस्सा आमर सुल्तान चीमे को भी जाता है वो। और कल को, मैं माजरत के साथ, मैं बातें सीधियां सीधियां, मैंने नाम ही इसलिए सीधियां सीधियां रखा हुआ है कि सीधियां सीधियां करने का आदी हूं। कल को जब पीटीआई की गवर्नमेंट जाएगी तो फिर ये आमर सुल्तान चीमा कहां जाएगा? असल की तरफ, काफ लीग की तरफ। अगर काफ लीग की किसी और पार्टी में चली जाती है तो फिर ये भी उधर ही जाएगा। इसका बाप जुनेजो लीग में भी था, उसके बाद ये नवाज लीग में भी आया। अनवर सुल्तान चीमा इसका बाप था ना, वो नवाज लीग में भी आया। इसका मामू, सका मामू फरख जावेद घुम्मन, वो पीपल्स पार्टी में भी था, वो बाद में काफ लीग में भी आया। तो यार इस तरह के आजमाए हुए चेहरों को क्या फायदा देने का? इस तरह के आजमाए हुए चेहरों को दे के तो इमरान खान ने जो गलती की है वो भुगत रहा है, सामने उसको नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त कुछ खामियां इमरान खान के अंदर भी आ गई हुई हैं। एक तो बात यह है, फितरती सी बात है, खुशामतियों से बचना ये किसी अल्लाह के वली का काम हो सकता है, हमारे या इमरान खान जैसे लोगों का काम नहीं है। वो खुशामतियों से मुतासर हुए बगैर रह ही नहीं सकते, वो खुशामतियों के घेरे में है। और दूसरे नंबर पे वो उसके पास इख्तियारात भी नहीं है। इख्तियारात में उसका अपना कसूर नहीं है,
उसके पास इख्तियारात भी नहीं है। जिस दिन इख्तियारात कुल्लुहुम इमरान खान के आ गए, इमरान खान के पास आ गए, उसने एक लम्हा भी, एक लम्हा मतलब एक सेकंड में 2-4 लम्हे आ जाते हैं एक सेकंड में, एक लम्हा भी उसने जाया किया आम आवाम की फलाह बहबूद के अलावा किसी काम में, तो सबसे पहले मैं उस पर तनकीद करूंगा। तो ये सादा सी बात है। अगर उस्मान बुज़दार नाअहल है तो इसका मतलब क्या है? इमरान खान भी नाअहल है? इमरान खान हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इमरान खान का फैसला गलत है, और फैसला गलत, उसके ऊपर खारजी अवामल असरअंदाज हैं। वो जिसके मर्जी हो वो छोड़ें, उस बातों को छोड़ें, वो पर्सनल लाइफ में चली जाती हैं बातें, वो उन बातों को छोड़ें। लेकिन अगर फैसला गलत है तो उसको इस्लाह किस तरह से करनी है? जब वो खुद मुख्तार होगा। खुद मुख्तार कब होगा? जब ये इलेक्टिबल्स, ये नाम निहाद इलेक्टिबल्स, चाहे वो फवाद चौधरी हो, चाहे वो आजम सवाती हो, चाहे वो मतलब शेख रशीद हो, कोई भी हो, जो आजमाए हुए चेहरे हैं, वो जब तक इसकी पार्टी में रहेंगे। और अब शेख रशीद में मैं तनकीद करता हूं तो लोगों को लग आग जाती है, लोग मुझे फोन करके गालियां देते हैं। ओ भाई, शेख रशीद वो बंदा है, वो इंसान है। एक ही मिसाल काफी है कि जिसने आईजेपी रोड पे 2 पुलिस कांस्टेबल मरवा दिए सिर्फ इसलिए, और उसने को डाल दिया कि ये जी दहशतगर्दों की कार्रवाई है, क्योंकि उसके कातिल उसके अपने वोटर थे। तो कौन सा वजीर दाखिला, कौन सी इस तरह की बातें, जो हक पे बात होती है कि उसको इलाज के लिए लाया गया था नून लीग की और फजल रहमान के, वो बात मैंने आज से कुछ 20-25 दिन पहले कर दी थी कि वाकई वो इसके लिए वाकई मौजूद था। लेकिन वो कौन सा वजीर दाखिला है जो मतलब अपने वोटर को बचाने के चक्कर में और मामले को किसी और के खाते में डालने के लिए वो डायरेक्ट डाल देता है दहशतगर्दों पे। कार्रवाई असल में वो थी शम्मस कॉलोनी में रहने वाले मंशियात फरोशों की। बहरहाल छोड़ दें। तो ये बातें हैं कि जिसकी वजह से मैं इमरान खान की तो हमायत करता हूं। आज तक, अभी तक, आज 19 सितंबर 2021 की मतलब अभी खत्म होने वाला है। आपके पास शायद जब मेरी वीडियो पहुंचेगी तो खत्म हो चुका होगा, 20 सितंबर शुरू हो चुका होगा। आज तक कौन सा राइट लेफ्ट पे देख लें, क्या जरदारी ईमानदार और काबल लीडर है? क्या इमरान खान, सॉरी, नवाज शरीफ ईमानदार और काबल लीडर है? क्या शहबाज शरीफ ईमानदार और काबल लीडर है? और इमरान खान एटलीस्ट ये तो आप बात मानेंगे कि वो बेईमान नहीं है, और आप उसकी सलाहियतों के भी कायल हो जाएंगे जब उसको इख्तियार मिलेगा, जब उसकी इकॉनमी उसके कंट्रोल में आएगी। इकॉनमी कंट्रोल में कब आएगी? जब इन इब्नुल वक्त लोगों से उसकी जान छूटेगी। चाहे फर्ज करें उसको इकॉनमी उसके काबू नहीं आती, गवर्नमेंट से वो चला जाता है, जिंदगी उसको मौका देगी। जब किताब लिखेगा ना, उस वक्त जरूर बताएगा कि फलां फलां जो लोग थे ना, जो इलेक्टिबल्स थे, उनकी वजह से मैं जलील हुआ हूं। तो आगे आ जाते हैं सदका जारिया। सदका जारिया यकीन माने अल्लाह आपको इस दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। ये कल की वीडियो में बताऊंगा कि आप यूट्यूबर की मदद किस तरह से करेंगे। यूट्यूबर मेरे जैसे आम इंसान ही हैं, वो उन्होंने इस उम्मीद पे चैनल बनाए हैं कि जी हम कुछ कमाएंगे, और जो आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं ये बात मैं आपको कल बताऊंगा। और मेरी इस वीडियो को लोगों में शेयर भी किया करें, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, मेरे व्यूज बढ़ाएंगे, तो तभी मैं आपके साथ मुस्तकिल तौर पर राब्ते में रहूंगा। अभी तो दूर दूर तक इम्कान कोई नहीं है कि मैं आपसे राब्ते से अलग हूंगा, लेकिन जो बंदा खुद माशी तौर पर खुद मुख्तार ना हो,
वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये नेकी हर बंदे तक पहुंचे। मेरी ये जो वीडियो होती है उसको वैसे ना रायगां ना जाने दिया करें। ये वीडियो मतलब मेरे दिल की बातें होती हैं जो आपसे शेयर करता हूं। अल्लाह हाफिज।